नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का जो शिफ्ट वाइज है हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सीरीज से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का तो आइडिया हो ही जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इसका भी आइडिया हो जाएगा कि शिफ्ट में कैसे कैसे किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने हार्ड मिलेंगे, कितने आसान मिलेंगे, है ना। एक शिफ्ट में 30 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। 30 में से हम 2 या 3 वीडियो में उस शिफ्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने शुरू से लेकर इस वीडियो को नहीं देखा है तो शुरू से लेकर इस वीडियो को देखिए। 11 इसके वीडियोस बन चुके हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी शिफ्ट उठा लिया, एक सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। कोई भी काम अगर आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क, जरूर से जरूर होमवर्क को करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, जान लगा दीजिए क्योंकि ये मौका वापस मुझे तो नहीं लगता आएगा, क्योंकि हालात बहुत गंभीर है कोरोना की वजह से। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है, फिर इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको जो है पॉज करना है, खुद करना है, मेरा देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है। ये आपका बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आरआरबी ग्रुप डी का 3/10/2018 का शिफ्ट 2 का पिछले क्लास में जो हमने किया था उससे आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? ठीक है, अब देखिए 9 से विभाजित वाला केस क्या होता है कि जो नंबर होगा उसका सम, नंबर का सम जो होगा वो शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये होता है क्या, डिविजिबल रूल, विभाज्य का जो नियम है 9 का, वो ये होता है। चलिए तो इसको मैं जोड़ता हूं तो ये 13 19 19 5 24 24 और 3 27 27 क्या 9 से जाता है? जी हाँ, बिल्कुल जाता है। ठीक है, इज डिविजिबल बाई, मतलब ये 9 यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, इज डिविजिबल बाय 9, राइट, इट इज डिविजिबल बाय 9, ये विभाज्य है। क्या ये देख लेते हैं तो 16 17 17 और 4 21 21 5 25 30, क्या 30 जाता है? नहीं, 30 नहीं जाता। ठीक है, क्या ये जाता है? ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सो एक ही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। कितने हजार? 25,000। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। तो 30% खर्च कर दिया और 20% खर्च कर दिया, टोटल कितना खर्च कर दिया? 50% खर्च कर चुका है वो अपनी दुकान के लिए। बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना पैसा, कितना रुपया बचे? भैया 20 कर चुका है, 30 कर चुका है, तो कितना कर चुका है? 50% खर्च कर चुका है। लेफ्ट कितना है? लेफ्ट कितना है? 50% और बचा हुआ है। किसका 50%? 25,000 का 50%। कोई शक? कितना होता है? 12,500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी नाव की शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव की जलधारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में निकालिए। देखिए एम और सी, अब मैं बताता हूं एम और सी क्या है। एम मतलब मैं ले रहा हूं, आप अपने मन से ले सकते हैं। एम मतलब है शांत जल में चाल, ठीक है। और सी लेता हूं मैं क्या, धारा की चाल, ठीक है, अपने मन से ले सकता हूं। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं, किसी नाव की चाल शांत जल में बोल रहा है, मतलब ये वाला एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि नाव की जलधारा में विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। 38 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी, कितना होगा? ये 19 हो जाएगा और ये 9.5 हो जाएगा। इसका मतलब विपरीत दिशा में, जलधारा के विपरीत दिशा में अगर कोई नाव चलती है तो वो कौन सा केस होता है?
अपस्ट्रीम का कौन सा केस होता है? अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में क्या होता है? एम माइनस सी, मतलब शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, यही होता है। तो ये क्या दिया हुआ है? एम माइनस सी की वैल्यू दी हुई है 9.5। ठीक है, अच्छा एम की वैल्यू तो 12 दी हुई है, तो रिप्लेस कर देता हूँ 9.5। करंट की स्पीड आ जाएगी कितनी? करंट की स्पीड इस तरफ जाएगा तो 9.5 माइनस 12, इसका मतलब ये आ जाएगा कितना? 2.5, और यहाँ माइनस तो है ही, तो ये हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन ये पूछा था, तो धारा की चाल किलोमीटर में। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7569 का वर्गमूल कितना है? 7569। ठीक है, मैंने क्या बताया था? आखिरी के 2 डिजिट को देखना है। जैसे ही आपने आखिरी के 2 डिजिट देखा, आपको पता चला कि 9 कौन कौन बना सकता है? या तो 3 बना सकता है या 7 बना सकता है यूनिट। 3 का स्क्वायर 9, और 7 7 जा 49, उसका भी 9। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी बचे 2, 75। अब यहां ध्यान से देखिए, 75 अगर मुझे जाना है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब 8 से तो आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब या तो यहाँ 8 हो, यहाँ 8 83 होगा या 87 होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब देखना है 75 मुझे पहुंचना है। अगर 83 का स्क्वायर होता है, बीच में कहीं ना कहीं 85 आएगा। अब मुझे देखना है 7569 जो है, क्या 85 से ज्यादा है? 85 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी 5 का 85 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू 2, मतलब ये जो होगा है ना, या जो 5 को छोड़ के जो नंबर होगा उससे 1 प्लस करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 9 72, और 5 का 25 लिख दो, 72 25। क्या 72 25 जो है ये तो ज्यादा है 7569, इसका मतलब इससे ये वाला ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा कितना? 87। समझ में आया किस तरीके से किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्न श्रृंखला में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या जाएगी? देखिए तुम, 8 और 14 कितना हो गया? ये 2 6, ये गया कितना? 9 6 9, यहाँ क्या आना चाहिए फिर? 12। इस हिसाब से तो यहाँ 15 आना चाहिए। देखते हैं क्या 12 जोड़ने से ये यहाँ जो आएगा, फिर उसको 15 जोड़ने से 50 आता है क्या? तो 23 प्लस 12 कितना होता है? ये आपका 5 और 3 35। क्या 35 को मैंने अगर 15 से जोड़ा तो 50 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 35। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 9/16, इसको अच्छे से यहाँ लिखता हूँ, 9/16। 4 ऑप्शन है, देखिएगा। 13/24 ये पहला ऑप्शन है। 9/16 इज इक्वल टू 13/27। ओके, 9/16 9/16 लेस देन 13/24। ओके, 9/16 13/24। अब ध्यान से करिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई शक नहीं होना चाहिए। तो देख लेता हूं पहले वाले केस में 9 इंटू 24, और इस तरफ आ जाएगा 13 इंटू 16। 9 इंटू 24 कितना होता है? 216, और ये इस तरफ कितना होता है? 208। और यहाँ पे कौन सा वाला साइन दिया हुआ? ये वाला साइन। पहला तो भैया कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, कौन सा सही है? पहला वाला तो आ गया। देख लेते हैं क्या ये दोनों बराबर होंगे? जी नहीं, बराबर तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ना बराबर है ना, बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ये वाला एक कंडीशन देख लेते हैं जिसमें बोल रहा है 9 इंटू 24। 9 इंटू 24 होता है 216। नहीं, ये वाला कंडीशन तो हम देख चुके हैं, ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। 9 और 27, 9 इंटू 27 कितना होता है? 9 इंटू 27 आपको होता है 243। क्या ये देखिए 6 3 मतलब 8, मतलब ये तो नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है। समझ में आया किस तरीके से किया मैंने? इस तरीके से आपको क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं और वहां वाहन से वापस आ जाता हूं। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों और पैदल जाने आने में कुल 31/4 घंटे लगते हैं। दोनों
और वाहनों से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों मतलब पैदल गया, फुट से गया, और वो क्या किया, वापस आ गया वाहन से, वाहन कार ले लिया सपोज, कितना टाइम लगाया, 13/2, मतलब 6.5 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वो दोनों तरफ पैदल आना जाना करता है, मतलब फुट प्लस फुट, ठीक है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 31/4, 31/4 मतलब 15.5 और 7.75 आवर्स लगते हैं दोनों तरफ, अगर वो पैदल पैदल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस का भी यूज करूंगा तो भी ये हो गया। अब बोल रहा है दोनों और वाहनों से आने जाने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों और कार से जाने में कितना आने जाना समय लगेगा। एक काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। जैसे ही 2 करूंगा तो 2 इंटू एफ प्लस 2 इंटू सी विच इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऑफ एफ दिया हुआ है कितना, 7.75, इसको रिप्लेस कर दूँ तो 7.75 प्लस 2c इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 2c कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5.25। तो वही पूछा है आने और जाने में, ठीक है, दोनों और वाहनों से। तो 5 घंटे 5.25 को जो है आवर्स में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 5 घंटे और 15 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है। देखिएगा, सपोज 2 नंबर है, 3 नंबर है x y z, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, पहले 2 का x और y, इसका दिया हुआ है 1147, और अंतिम 2 का जो है y इंटू जेड, उसका दिया हुआ है 1517। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये सब इतना दिमाग लगाना नहीं है। क्या करना है, सिंपल ये ढूंढने हैं, ठीक है, ये ऑप्शन देखने हैं, इनको मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ना है। सबसे पहले देखिए 1 और 7 इन्होंने जो है, इन्होंने क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, हर में 1 और 7 दिया हुआ है, और इसमें 1 और 7 इसमें हर में दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए 31 इंटू 37 जो होता है वो होता है 1147, और 37 इंटू 41 जो होता है वो होता है 1517। ठीक है, तो देखिए 31, 37 और 41 किसमें, 31, 37, 41 ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न डायग्राम एक रेस्टोरेंट XYZ में बिकने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी देता है। अच्छा, ये है, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। ठीक है, चाइनीज खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा रेस्टोरेंट XYZ में कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो चाइनीज का कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, ओके 5%। तो और कितना दिया हुआ है, ये 35 लाख। 35 लाख का 5%, 35 लाख का 10% तो 3.5 लाख हो जाएगा, और इसका और आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1.75 लाख। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1475 के निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है, प्राप्त होने वाला ब्याज कितने रुपए होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इनटू टाइम। ठीक है, 5 वर्ष 4, रेट कितना 20%, मतलब जो है 1475 का कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। 1475 का 20% मिलेगा। अच्छा 10% कितना होता है, 147.5, और इसका दुगना कर दो कितना हो जाएगा, 295। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अपना आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।